तो मैं हूँ विवेक और फाइनली बहुत वक्त बाद हमारे बीच बागी रायन का चैप्टर नंबर 67 आ चुका है। और अगर आप नए आए हैं तो बता दूं, मैं बागी रायन के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ। काम थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं हम यहाँ पर होटल के उस लग्जरी रूम में यूजिरो के सामने बैठी होती है जापान की करंट प्राइम मिनिस्टर, जो कि हाल ही में इंडिया भी आई थी। तो अगर आपने पिछला चैप्टर देखा है तो आपको याद होगा, मैंने उसमें नहीं बताया था कि ये लेडी करंट प्राइम मिनिस्टर है जापान की। और मैंने पिछले चैप्टर में जानबूझकर ये नाम नहीं बताया क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था यार। लेकिन अब मुझे पता चला है कि फाइनली इटागाकी के इस कंट्रोवर्शियल चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं है जापान के गवर्नमेंट को। खैर, अब जापान में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी क्या ही दिक्कत होगी। तो इसीलिए अब मैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से ऐसा एक्सप्लेन करूंगा जैसा इसे इटागाकी ने बनाया है। खैर, ये जानने के बाद कि स्वयं पीएम उनसे मिलने आई है, इसलिए यूजिरो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए बैठ जाते हैं आराम से। और यहाँ पर यूजिरो को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही होती है प्राइम मिनिस्टर, और साथ ही साथ वो थोड़ी डर भी रही होती है क्योंकि यूजिरो बैठे हैं भाई सामने। लेकिन फिर भी सब अभी तक तो अच्छा ही रहता है। खैर, उतने में ही साइलेंस को तोड़ते हुए यूजिरो पूछते हैं, तो कहो क्या चाहिए तुम्हें, मुझसे क्यों मिलना था। तो मिस प्राइम मिनिस्टर बताती हैं कि जब उन्होंने यूजिरो के बारे में सुना तो वो सच में काफी इम्प्रेस हो गई थी। वो उनके बारे में जानना चाहती थी और कई सारी चीजें उन्होंने जानी भी। इसीलिए फाइनली अब उन्होंने तय किया कि वो फेस टू फेस मिलेंगे उनसे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई खास ऐसा काम नहीं है। खैर, इतना सुनने के बाद यूजिरो पहले तो एकदम शांत रहते हैं और उसके बाद कहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्या जरूरत है इसकी। खैर, इतना सुनते ही एकदम से प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाती हैं और फाइनली अपने पॉइंट में आने लगती हैं। और यहाँ पर यूजिरो को बताती हैं, देखिए मिस्टर रोगर, मैंने सुना है कि आपके पास शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा है, और मैंने ये भी सुना है कि आपके शारीरिक क्षमता के सामने कोई नहीं टिक सकता। बड़े बड़े लीडर्स आपसे डरते हैं, इतनी ज्यादा शारीरिक क्षमता है आपकी। यहाँ तक कि टैंक्स, मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब, जेट सब आपके सामने फीके हैं। कई देश आपसे डरते हैं, कई देश आपके सामने झुक चुके हैं। यहाँ तक कि स्पेशल फोर्सेस भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपके पास बल इतना है। आपका बल अतुलनीय है और आपके वो बड़े बड़े कारनामे मैंने सुन रखे हैं। मैं तो सच में आपकी फैन हो गई हूँ। खैर, यहाँ पर वो अपनी बातों में बटर लगा लगा कर परोस रही होती है यूजिरो को, और यूजिरो शांति से सुनकर ये सब समझ रहे होते हैं। खैर, तभी मिस प्राइम मिनिस्टर कहती हैं, और सबसे बड़ी बात, आप एक जैपनीज हैं, आप हमारे जापान को रिप्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ जन्मे हैं। हम सच में बहुत लकी हैं, हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं ओगर। लेकिन इतना बात घुमाने के बाद फाइनली वो मुद्दे की बात पर आती है और असली बात को कहती हैं। वो यूजिरो से कहती है, जापान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन आप न्यूक्लियर वेपन से कहीं ज्यादा आगे हैं। तो इसीलिए देश की सेवा कीजिए न्यूक्लियर पावर की तरह। तो तुमने कह ही दिया जो तुम कहना चाहती थी, लेकिन एक बात जान लो, मुझे देशभक्ति का कोई शौक नहीं है। लेकिन इतना सुनते ही यहाँ पर एकदम से प्राइम मिनिस्टर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो योजिरो से कहती है, नहीं नहीं नहीं, आपको किसी को सर्व करने मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं ये जानती हूँ कि ये पूरी दुनिया में आपकी हुकूमत है, इस पूरी दुनिया में आप ही राज करते हैं, आपका ऐसा मानना है। कोई देश आपके जितना ताकतवर नहीं है, कोई टेरिटरी आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती, ये सब मुझे पता है। लेकिन फिर भी जिस देश में आप पैदा हुए हैं, जिस भूमि में आप पैदा हुए हैं, उसके प्रति तो थोड़ा ज्यादा प्यार होना ही चाहिए ना। खैर, उतने में ही मामला एकदम शांत हो जाता है। शाम का वक्त होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर अजीब एक्सप्रेशंस बना रहे होते हैं बॉडीगार्ड्स प्राइम मिनिस्टर के। वो इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर व्हील चेयर मंगवा कर उसमें जा रही होती हैं, वो अपने पैरों में चल नहीं पा रही होती। तभी मिस प्राइम मिनिस्टर अपने बॉडीगार्ड से कहती हैं, ओह जरा देखो तो, मुझे एकदम चक्कर आ रहे हैं, मैं तो खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ, चलना तो दूर की बात। खैर, तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर क्यों उन्हें व्हील चेयर की जरूरत पड़ी। और यहाँ पर हम देखते हैं यूजिरो साफ साफ कह रहे होते हैं कि उन्हें देशभक्ति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। खैर, ये एग्जैक्ट वही मोमेंट होता है जब प्राइम मिनिस्टर कह रही होती हैं कि वो जानती हैं कि यूजिरो पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हैं। खैर, उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से वो फ्रोज हो जाती हैं वहीं के वहीं, क्योंकि यूजिरो उनके सामने उठकर खड़े हो गए होते हैं
और यहाँ पर उनके साथ वो होने वाला है जो कि उन्होंने सोचा ही नहीं था। हम देखते हैं कि योजिरो प्राइम मिनिस्टर को किस कर लेते हैं। यहाँ पर लिटरली योजिरो ने प्राइम मिनिस्टर को किस कर दिया होता है। वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती। तुरंत ही जैसे योजिरो हटते हैं वो एकदम से योजिरो से कहती हैं कि मैं तुम्हें काफी बड़ी सजा दूंगी इसके लिए। और योजिरो कहते हैं हाँ हाँ, चलो निकलो यहाँ से। फिर योजिरो के इतना कहते ही वो एकदम से दूसरी ओर चले जाते हैं। और यहाँ पर यही वो मोमेंट होता है जब प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की होती है व्हील चेयर के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ हमारे हाई सैलरी वाले बॉडीगार्ड्स को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर योजिरो ने ऐसा क्या कर दिया कि व्हील चेयर की जरूरत आन पड़ी। और इसी जरूरत के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेकिन एक एक्साइटिंग न्यूज मुझे ये पता चली है कि बहुत ही जल्द डबल इशू के साथ नया चैप्टर आने वाला है। मतलब हमें लंबा चैप्टर देखने को मिलेगा और ये भी हो सकता है कि उसमें जैक हानमा की भी एंट्री हो जाए जो कि अपने ही मांगा से बहुत समय से मिसिंग है। खैर क्या होता है ये तो आगे ही पता चलेगा जैसे ही नया चैप्टर आएगा वीडियो बना दूंगा। फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल। I am out.